कोई हमें घर ले दे, कोई मुझे शॉप करवा दे, मैं बैठी अपने बहन भाइयों को पढ़ाई करवानी है। तो मुझे मम्मा की याद आती तो मैं रोती हूँ। मैं मुश्किल से इस रोड पे बैठी हूँ कि मैं अपना घर चला सकूँ, मैं किसी से मांगूँ ना। मैं चाहती हूँ जिसने हेल्प करनी है ना वही कॉल करे, दूसरा हमें तंग ना करे प्लीज़, मेहरबानी। अगर बहनों वाले हैं, माओं वाले हैं, बेटियों वाले हैं तो उनको समझना चाहिए हमारी इज्जत घर में है, जैसे उनकी इज्जत घर में है ना वैसे हम भी हैं। क्या इश्यूज हैं पढ़ाई के लिए? जी फ़ीस वगैरह भी होती है, लेकिन घर के हालात भी ऐसे, किताबों यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे लगते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो आप पढ़ती नहीं हैं? नहीं, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उसके बाद से नहीं पढ़ने जा रही। अल्लाह ताला इनके लिए अच्छे असबाब पैदा करे कि हमसे शादी कर लो, दोस्ती कर लो, अच्छी हेल्प होगी। ऐसे लोग बातें कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोशल अलर्ट के साथ मैं हूं वकास हैदर और मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के इलाका कैलवरी ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, हम गुजर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि दो ख़वातीन जो हैं यहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगा के यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये छोटे से स्टॉल में क्या बेच रही हैं इनसे बात करते हैं। इनका जो स्टॉल है ये बिल्कुल मुख्तसर सा है, एक छोटा सा टेबल है उसके ऊपर इन्होंने दाल और चने चाट और दही रखा हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कब से कर रहे हैं और इनको क्या इश्यूज़, क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, ये बताएं कि आप कितने अरसे से ये सब कुछ कर रहे हैं? हम लोग काफ़ी देर हो गई, 8-7 माह हो गए। ठीक है, तो 8 माह से तकरीबन इसी तरह नीचे बैठ के ये छोटे से स्टॉल आपने रखा हुआ है और इसी के ऊपर रख के बेच रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम इसके ऊपर बैठे हैं, हम फर्श के ऊपर बैठते हैं। अच्छा, यानी आप नीचे ये इसके ऊपर बैठते हैं, ये आपको किसी ने दिए हैं? नहीं, ये मैंने थोड़े से पैसे जमा करके खुद ली हैं। अच्छा ठीक है। मैं सर्दी से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, नीचे फर्श पे बैठ बैठ के, ठीक है। ये मैंने खुद ली हैं। तो ये कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? हम लोग का 8 माह हो गए कर रहे हैं। तो आप जिस तरह छोटा सा ये स्टॉल है, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? लोग तंग भी करते हैं, गुजरते हुए कह भी जाते, बातें भी करते, लड़के छेड़ भी जाते हैं। लोग वैसे भी, हमारी बहुत सी वीडियो चली, नंबर दिया, लोग उस पर भी बातें कर जाते हैं कि हमसे शादी कर लो, दोस्ती कर लो, अच्छी हेल्प होगी। ऐसे लोग बातें कर जाते हैं और मजाक भी उड़ाते हैं। रोड पे बैठी कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आते हैं, खाते हैं, पैसे दे के अपने चले जाते हैं। तो कुछ लोग बुरे भी होते हैं, वैसे ही कहते हैं। अभी एक बड़ी बात, बहुत बड़ी मेन बात है, 2 लड़के गाड़ी पे आए हैं, हमें कहते हैं हमारे साथ गाड़ी पे बैठो, तो आपको हम लेने आए हैं, किसी औरत ने भेजा हमें लेने के लिए आपको। तो वो जो जिनकी डेथ नहीं होगी, खादम रजवी साहब, उनकी वाइफ ने भेजा हमें लेने। गाड़ी पे हमारे साथ बैठो, आपको अपना घर मिलेगा, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, तो आप हमारे साथ गाड़ी पे चलो। 2 लड़के थे तो गाड़ी में हमें ज़बरदस्ती अभी लेने आए थे। हमने कहा हम नहीं जाना, हमारी खादम रजवी साहब की बीवी से हमारी बात करवाओ। तो वो कह रहे हैं हम करवाते हैं बात करवाने लगे, गाड़ी चला के तो भाग गए, चले गए। तो ऐसे कोई भी हमें कहे तो हम उसी के साथ गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं। लोग हमें लेने के लिए वो आए हैं, अगवा कर लें, कुछ भी कर लें। तो हम लोग तो अपना मेहनत करने बैठे, अपने काम करने बैठे हैं। हमारे मम्मा पापा की डेथ हुई है, हमारा कमाने वाला कोई भाई नहीं है, कोई नहीं है। एक भाई है, वो छोटा है 10 साल का, हम तीनों बहनें हैं। तो इनकी मैं तो चलो बड़ी हूँ, ये तो बहुत छोटी हैं, एक 12 साल की, एक 13 साल की है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारी हेल्प करने के बजाय हमें परेशान करेंगे लोग तो हम फिर परेशान ही होंगे, और तो कुछ नहीं, मेहनत तो नहीं ना कर पाएंगे यहाँ पे बैठ। मुश्किलात क्या हैं? आप इस तरह फुटपाथ के ऊपर बैठ के ये सब कुछ बेच रहे हैं, कर रहे हैं, आप वैसे क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर कोई आपके साथ कोई हेल्प करना चाहे तो आपकी किस तरह की हेल्प कर सकते? कोई हमें पैसे की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि खाना पीना तो हम खा ही लेते, कभी ज़्यादा खा ली, कभी कम खा ली, ये मेहनत करके। हम बहनें हैं, लड़कियां हैं, जवान हैं, ठीक है, हमारे छर के ऊपर छत हो जाए, चाहे 1 मरले का घर हो जाए, कोई हमें घर ले दे, कोई मुझे शॉप करवा दे, मैं बैठी अपने बहन भाइयों को पढ़ाई करवानी है, चारों को इनको मैं पढ़ा सकूं और अपना घर चला सकूं। ये नहीं मैं कहती मैं आराम से सुकून से घर बैठूं, मैं मेहनत करूं, मैं मेहनत करके अपना घर चलाऊं।
नहीं, आप बेसिकली तो आप ये चाह रही हैं कि कोई आपका कोई अच्छा सा पॉइंट बन जाए जहाँ पे आप आराम से इज़्ज़त से बैठ के अपना काम कर सकें। यहाँ पे आप फुटपाथ पे बैठी हुई हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो इसके अलावा बाकी इससे पहले आप के क्या मतलब आप कोई काम करते थे? जी, इससे पहले मैं घरों में भी काम करके देखा। मम्मा जिंदा थी, मम्मा काम करती थी, मैं करती थी। पापा की पहले डेथ हो गई थी, अब मम्मा की भी हो गई है। तो मम्मा आती थी, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी, मुझे कोई तंग ही नहीं करता था। तंग करता था मम्मा को बताती थी। अब जबकि मम्मा की डेथ हो गई है, मैं खुद, मुझे इतनी अकल नहीं है, मैं खुद रोती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। तो मुझे मम्मा की याद आती है बहुत ज़्यादा। और बहन भाई छोटे हैं, उनको मैंने हौसला देना है, मैंने खुद थोड़ी रोना है। तो मुझे मम्मा की याद आती तो मैं रोती हूँ। मैं मुश्किल से इस रोड पे बैठी हूँ कि मैं अपना घर चला सकूँ, मैं किसी से मांगूँ ना। चलिए जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आप जिस तरह फुटपाथ के ऊपर बैठ के अपने घर का निज़ाम चलाने की कोशिश कर रही हैं, बावजूद इसके कि लोग आपको तंग भी कर रहे हैं और आपकी कुछ लोग हेल्प भी कर रहे होंगे, डेफिनेटली अच्छे और बुरे लोग। बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। आज एक अंकल आए हैं, हमें पैसे दे के गए हैं, कह रहे 1 माह का आपका घर का कितना किराया। मैंने कहा 8,000 रुपया, वैसे ज़्यादा हो जाता, बिजली का बिल सारा कुछ डाल के 10 से भी ज़्यादा हो जाता। वो हमें दे के गए, कहते ये लोग कुछ थोड़े से रखो, फिर हम आते हैं आपसे हेल्प करेंगे। बहुत से लोग हैं ऐसे जो दे जाते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 100 भी दे जाता है, 200 भी दे जाता है। कुछ ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो ज़्यादा भी दे जाते हैं। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, दुनिया का मुकाबला करना है। अच्छे और बुरे लोग आपको मिलेंगे, आपने खुद उनका फ़र्क करना है। अच्छा, ये सब कुछ जो आप यहाँ पे लेके आई हैं, क्या क्या है इसमें जो आप कर रही हैं? इसमें चने चाट है, दाल चावल है, साग रोटी घर की बनी हुई है, और पकोड़े हैं, चाय बनाते हैं हम लोग, तो दही भल्ले बनाते हैं, सब कुछ। बिल्कुल मुख्तसर सा स्टॉल है और आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये घर से बना के लेके आती हैं? घर से बना के लेके आती है। मैं छोटे छोटे डोलों में, बाल्टियों में, जैसे सब्जी मिक्स बना लाई, एक बाल्टी में डाल ली, छोटी छोटी चीज़ों में डाल के टेबल के ऊपर कर लेती हैं ऐसे। तो मेरे पास बड़े पतीले नहीं है, मेरे पास ऐसे बर्तन नहीं है, इतना कुछ नहीं है कि मैं बड़ा काम कर सकूं। मैं थोड़ा थोड़ा घर में 2-1 बर्तन है, उनमें थोड़ा थोड़ा बना के ये 100 की बाल्टियां लेके उनमें मैं डाल के ले आती हूँ। चले, जो हमारे देखने वाले हैं इंशाल्लाह कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आगे आएगा। सबसे पहले तो ये है कि इंसान का अगर कारोबार कोई काम अच्छा हो तो घर तो इंसान बना ही लेता है। तो सबसे पहले तो ये कि आपको कोई अच्छे से पॉइंट पे आपको बिठाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ यहाँ पे जहाँ पे आप बैठी हुई हैं गैर महफूज है। रात के इस अंधेरे में आप देखें कि लेफ़्ट राइट आपके ऊपर इवन के लाइट भी नहीं है, तो आप बहुत गैर महफूज बैठी हुई हैं। छोटी सी फ़ोन की लाइट ऑन की है, इससे मैं पकोड़े बना रही हूँ। हाँ जी, तो यही मेरी बात करने का मकसद भी ये था कि अगर आपको कोई प्रॉपर शॉप पे या कोई आपका कोई अच्छा सा स्टॉल बना के कोई ऐसा सिस्टम आपका कर दिया जाए कि आप अच्छे और बाइज्जत तरीके से अपना काम कर सकें और अपनी रोज़ी रोटी को कमा सकें। बहुत से लोगों ने कहा हम बना के देंगे। आज जो अंकल आए थे ना, थोड़े पैसे दे के गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे आपका 3 माह का रेंट दें, तो 3 माह तक आपको कोई शॉप बना दें, आप शॉप पे काम करो। अल्लाह करे कि हम सारे लोग मिल के थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं हो जाता। हम लोगों से भी बात करेंगे, सारे लोग मिल के थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे, क्योंकि मैं अगर फॉर एग्जांपल नंबर आपका दे देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आपको लोग तंग भी बहुत करेंगे। आप किस तरह चाहती हैं कि कोई आपके साथ किस तरह कांटेक्ट कर सके? मैं चाहती हूँ जिसने हेल्प करनी है ना वही कॉल करे, दूसरा हमें तंग ना करे, प्लीज़ मेहरबानी। अगर बहनों वाले हैं, माओं वाले हैं, बेटियों वाले हैं, तो उनको समझना चाहिए हमारी इज़्ज़त घर में है। जैसे उनकी इज़्ज़त घर में है ना, वैसे हम भी हैं। चलें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे इस चैनल के थ्रू अगर कोई कांटेक्ट करता है, हमारे साथ कांटेक्ट करता है, तो हम आपका रब्ता करवा देंगे। हम इसमें ये रोल प्ले कर सकते हैं कि कोई अच्छे और बुरे की तमीज़ रख के कि जो कोई बुरा होगा वो हमसे डेफिनेटली बंदों से रब्ता नहीं करेगा। ये हम साथ एक बच्ची भी बैठी हुई है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप भी, ये आपकी बहन है? जी, बड़ी आपी है। बड़ी आपी हैं, ये आप इनके साथ हेल्प कर रही हैं, तो आप पढ़ती नहीं हैं? नहीं, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उसके बाद से नहीं पढ़ने जा रही। ठीक है, तो कोई दिल भी नहीं करता पढ़ने के लिए? पढ़ने का करता है, बहुत दिल करता है पढ़ने का, आलिमा बनना है मैंने। ठीक है,
तो क्या इसके लिए तो मेरे ख्याल में अगर पैसों की तो हर बंदे को ज़रूरत होती है, आलमा कोर्स करने के लिए कोई फ़ीस वगैरह रिक्वायर्ड होती है, या आपके घर के हालात ऐसे हैं कि आप घर वालों की मदद पहले करना चाहती हैं? क्या इश्यूज़ हैं पढ़ाई के लिए? जी फ़ीस वगैरह भी होती, लेकिन घर के हालात भी ऐसे, किताबों यूनिफॉर्म के लिए भी पैसे लगते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है जो हम जा सके दाखिला ले सकें। सही है। तो अभी आपका क्या ख्याल है कि किस तरह का कोई सेटअप हो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है? हम तो यही चाहते हैं, हम बहन भाई हैं, सारे पढ़े हैं, आप ही बड़े हैं, आप ही का तो एक बेटा भी है छोटा, वो भी हमारे साथ जाए पढ़ने। आप ही कहती है मैं काम कर लूँगी, आप लोग पढ़ो, लेकिन इतना नहीं हो सकता जिससे हम पढ़ सकें, इतना काम नहीं हो सकता, इसलिए मैं आप ही के साथ मदद करवाती हूँ। सही है। तो ये कितना टाइम आप इस सारे काम को देती हैं? कब तैयारी करती हैं? कितना टाइम लगता है? कब यहाँ से जाते हैं आप? सुबह 5 बजे नमाज के वक्त उठ जाते, नमाज़ पढ़ते, उसके बाद से हम शुरू हो जाते, फिर खाना बनता है 10-11 बजे तक, उसके बाद यहाँ जाते, फिर यहाँ से 8 बजे घर जाते। इतने ज़्यादा बर्तन धोने वाले होते हैं, रात को सोते सोते 12 बज जाते हैं, फिर सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। सही है। ये सारा कुछ करते करते, हालांकि आपका सेटअप दिखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है करने के लिए जितना कुछ आप बना रहे हैं उसके लिए घर जाके तैयारी भी करनी होती है आप लोगों को। हाँ जी, करनी होती है, तैयारी भी करनी पड़ती है। सही है। जब आप लोग इधर आ जाते हैं, आपके घर में कोई होता है जो आपको आपके घर की लुक आफ्टर करता है? बच्चे जो हैं वो कैसे मैनेज करते हैं? एक बहन है, वो ही होती है घर में छोटे भाइयों के पास, और घर में बाहर से ताले लगा के आ जाते हैं हम लोग, वो घर से बाहर भी नहीं जाते, वो घर में ही रहते हैं। चलें जी, ये देखें किस तरह मजबूर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके लिए अच्छे असबाब पैदा करे, और इनकी मदद के लिए जो अच्छे लोग हैं वो डेफिनेटली आगे आने चाहिए, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सुनसान रोड के ऊपर, यहाँ पे दूर दूर तक लाइट नहीं है, तो एटलीस्ट इनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, कोई ऐसी शॉप हो जहाँ पे ये आराम से बैठ के अपना काम बाइज़्ज़त तरीके से कर सकें। यहाँ पे जैसे ये फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वो शायद शक की निगाह से भी देखते हैं कि ये लड़कियाँ अंधेरे में क्यों बैठी हुई हैं, हालांकि वो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हमारा जो नंबर है वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आगे इनके साथ आपका कांटेक्ट ज़रूर करवा देंगे। जो इनकी हेल्प करना चाहे बिल्कुल हम हाजिर हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया आप सबका। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इनकी मदद के लिए आगे आना चाहें वो बिल्कुल आगे आके इनकी मदद कर सकते हैं।